यूपी के संभल में पिछले साल हुई हिंसा की जांच पूरी हो चुकी है। 3 सदस्यों वाली न्यायिक आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करीब 450 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। 2025 में आई ये रिपोर्ट 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए बूस्टर का काम कर सकती है। खैर, रिपोर्ट में क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या खुलासा हुआ है, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। 24 नवंबर 2024 को यह हिंसा हुई थी। बतौर पत्रकार मैंने खुद भी इस घटना को कवर किया था, वहां के हालात देखे थे। और अब करीब 9 महीने बाद 450 पन्नों वाली ये रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट भी लीक हो गई है। रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि 24 नवंबर 2024 को मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी। विवाद की जड़ जामा मस्जिद वर्सेस हरिहर मंदिर था। रिपोर्ट में भी पहले हरिहर मंदिर के होने की बात कही गई है। कई ऐसे सबूत रिपोर्ट में भी रखे गए हैं। हालांकि बात सिर्फ इतने नहीं है। न्यायिक आयोग ने संभल के पूरे इतिहास को खंगाला है और डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट की है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि आजादी के बाद से लेकर अब तक संभल में कुल 15 बड़े दंगे हुए हैं। साल 1947, 48, 53, 58, 62, 76, 78, 80, 90, 92, 95, 2021 और 2019 हर बार दंगे और हर बार खून खराबा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दंगों में इस बात की पूरी प्लानिंग होती थी कि संभल के अंदर जो हिंदू हैं उनको मारे जाए। अभी थोड़े बहुत हिंदू बचे हैं, वो पुलिस की वजह से बचे हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा गया है। रिपोर्ट का दूसरा पहलू यह है जो चौंकाता है, वो ये है कि संभल की डेमोग्राफी बदल चुकी है। यहाँ एक समय 45% हिंदू आबादी थी। आज हालात ये हैं कि हिंदुओं की संख्या घटकर 15 से 20% तक सीमित रह गई। वहीं मुस्लिम आबादी यहाँ तकरीबन 85% तक पहुंच चुकी है। जांच रिपोर्ट ये भी बताती है कि किस तरह तुष्टीकरण की राजनीति और दंगों ने जिले की तस्वीर बदल दी। इतना ही नहीं, संभल को आतंकी संगठनों का अड्डा तक बताया गया है। अलकायदा और हरकतुल मुजाहिदीन जैसे संगठन यहां नेटवर्क खड़ा कर चुके हैं। अमेरिका द्वारा वांछित आतंकी मौलाना आसिम उर्फ सना उल हक का लिंक भी संभल से जुड़ा था। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि जिले में अवैध हथियारों और ड्रग्स का नेटवर्क पहले से मौजूद था। हालांकि हाल के दिनों में इस पर लगातार एक्शन हो रहा है और प्रशासन का दावा है कि अब इलाके में शांति व्यवस्था कायम है। तो अब ये रिपोर्ट सामने आई है, सौंपी गई है। कहा जा रहा है कि रिपोर्ट लीक हो गई है और उसी आधार पर ये तमाम खबरें जो हैं मीडिया में चल रही है, लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। बाकी इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं? क्या इस रिपोर्ट का असर यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा? क्या एक मुद्दा ये भी बनेगा? आप इस पर क्या सोचते हैं? फिर राय दीजिए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।